नमस्कार साथियों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। उत्तराखंड से बहुत बड़ी दुखद घटना सामने आई है। उत्तरकाशी उत्तराखंड में थराली में बादल फटने से खीरगंगा नदी ने सबको डुबा दिया, सारा कुछ ध्वस्त कर दिया। यह घटना मंगलवार आज की ही है। करीब 1:45 की यह घटना है और जब घटना के बाद कई वीडियो फुटेज सामने आए तो इसमें साफ दिख रहा है कि पहाड़ से बारिश का पानी और मलबा 34 सेकंड के अंदर, जी हां, मात्र 34 सेकंड के अंदर सब तबाह कर दिया और जो खीरगंगा नदी थी सबको बहा कर ले गई। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्या ने बताया कि करीब 4 लोगों की मौत है। यह सुबह की बात थी, लेकिन वहां पर लगता है कि करीब बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं। और जिसमें यह बताया जा रहा था कि सुबह के टाइम कि करीब 50 लोग लापता हैं। ये लापता लोग कहीं अनहोनी के शिकार हो गए हैं। इसमें साफ दिख रहा है, जब आप लाशें देख रहे हैं सीधे, तो कई लाशें अभी भी मलबे के नीचे दबी होंगी। और यह भी आशंका जताई जा रही है कि कई लोग दबे और भी हो सकते हैं। थराली गांव देहरादून से करीब 218 किलोमीटर की दूरी पर है और जो गंगोत्री धाम से है करीब 18 किलोमीटर दूर है। रेस्क्यू टीम यानी कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और साथ में आर्मी भी पहुंच चुकी है। पानी का सैलाब ऐसा था कि जब पानी ऊपर से जब ये सैलाब आया तो एक गांव के लोग दूसरे गांव को कहते हैं कि फोन लगाओ, बताओ बताओ। जब तक लोग सोचते समझते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई किसी को बता नहीं पाया और पूरी तरह से नदी के उस मलबे के नीचे सब लोग दब गए और गांव के गांव, पूरा गांव ही पूरे उसकी चपेट में आ गया। लोगों की चीख पुकार मच गई। कई होटलों में पानी और मलबा घुस गया। थराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया। कई होटल, दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। यहां तक कि पिछले 2 दिनों से लगातार वहां पर बारिश हो रही थी। सीएम धामी ने कहा कि हम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। थराली गांव में जब एक चीख पुकार मच रही थी, ऊपर बादल फट रहा था, सामने से लोग एक दूसरे को कह रहे थे कि फोन लगाओ, किसी की जान तो बचेगी। तब तक बहुत कुछ देरी हो गई थी। करीब वहां पर 20 से 25 होटल और होम स्टे और 50 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। थराली गांव में जब पहाड़ों से पानी निकल रहा था तो घरों को ऐसा लग रहा था कि ऊपर से एक पूरे चपेट के साथ उसने, ये वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक पूरी तरह से एक तरफ से एक लाइन से उसको चपेट में पूरी तरह से जैसे साफ कर दिया। पता ही नहीं लगा कि यहां पर गांव है भी। पूरे मलबे के नीचे सबको दबा दिया और इसमें कुछ लोग अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे थे इस वीडियो में और अपने आप को एक अपने पेट के सहारे से पेट को और पैरों को रगड़ रगड़ कर लोग अपनी जिंदगी बचा रहे थे। और तबाही का मंजर ऐसा था कि देखने पर कई लोग तो सदमे में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए हैं जिनमें लोग दहशत में चीखते चिल्लाते सुनाई दे रहे हैं। हरसिल के पास स्थित थराली इलाके में मंगलवार को जब बादल फटा, इस घटना में एक गांव पूरी तरह से बह गया, जो कि थराली गांव का नामो निशान तक नहीं रहा। कई निवासी वहां के लापता हो गए। अचानक इस जलस्तर के बाद स्थानीय बाजार में बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना भी मिली है। लाजमी है कि जब इस तरह का मंजर देखने को मिलेगा तो नुकसान होगा ही। और नुकसान की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो गांव पूरी तरह से तबाह हो गया और गांव के लोग पूरी तरह से तबाह हो गया, उसकी भरपाई कैसे होगी। इसके बाद अग्निशमन विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ और भारतीय सेना ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी और इस वक्त राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कई लोगों की लाशें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये लाशें बिछी हुई है और कई मजदूर और भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लाजमी है, ऐसा मंजर जब देखने को मिला है तो कई लोग दबे होंगे ही, उनके बारे में बाद में पता लगेगा। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि बादल फटना एक कुदरती प्रक्रिया है, लेकिन नदी के किनारे ऐसा निर्माण तबाह ऐसी दावत देगा किसी ने सोचा नहीं था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 30 सेकंड में कैसे दर्जनों मकान चले गए। पानी आते ही चीख पुकार मच गई, लेकिन लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। सैलाब के बाद बड़े स्तर पर पत्थर और लकड़ी के लट्ठे भी
बहते हुए दिखे और जिनकी चपेट में आने वाले कई लोगों के हताहत की आशंका भी बढ़ गई। लेकिन ये किस तरह का ये मंजिल उत्तराखंड में हमेशा आता है, कुदरत का किस तरह से ये कहर उत्तराखंड में हर साल टूटता है, कितनों की जानें चली जाती हैं, कितनों के घर बह जाते हैं और कितनों की जमीन जायदाद जान माल ध्वस्त हो जाता है। ये कब तक कुदरत का कहर इस देवभूमि में चलता रहेगा। पहाड़ों में एक इस तरह का करिश्मा ये हर साल देखने को मिलता है। जान माल नुकसान, घर के घर, मकान के मकान, जिंदगियां चली जाती है, लेकिन फिर वही साल लौट के आता है, फिर वही तबाही का मंजर देखने को मिलता है। कुदरत ये कब तक इस चीज को थामेगा ये देखना बाकी है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।